वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 4। हमारी इस टॉपिक का, हमारे वैलीज के टॉपिक का ये लास्ट पार्ट होगा, चौथा पार्ट। इससे पहले हमने जो पिछले 3 लेक्चर्स थे उनमें हमने पढ़ा शुरू में कि वैलीज क्या होती है, कैसे बनती है। फिर हमने कुछ वैलीज पढ़ी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पढ़ी, सोलन में पढ़ी, हमने ऊना में पढ़ी, हमने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कवर कर ली, हमने डिस्ट्रिक्ट चंबा कवर कर ली। अब हम रोटेट होंगे, इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं हम। अब हमारी नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। तो शुरू करते हैं लाहौल स्पीति की वैली से। लाहौल स्पीति में हम 4-5 वैलीज पढ़ेंगे। जैसे आपके पास एक लाहौल वैली पढ़ेंगे, एक चंद्रा वैली पढ़ेंगे, बागा वैली पढ़ेंगे। जो लाहौल वैली है इसे चंद्रा बागा वैली बोला जाता है। हम स्पीति वैली पढ़ेंगे, हम पिन वैली पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे हम इसके डिस्ट्रिक्ट मैप पर ही। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपके पास लाहौल स्पीति का मैप, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति है। तो यहाँ रहे आपके पास कुंजुमला, यहाँ कुंजुमला है। ये आपके पास कुंजुमला है। अगर आपने पासिस ऑफ एचपी की वीडियो देखी होगी तो कुंजुमला की इस तरफ होता है लाहौल, इस तरफ होता है स्पीति। तो पहले हम कवर करेंगे जो कुंजुमला के इस तरफ को है, जो कुंजुम पास के इस तरफ को है। स्टार्टिंग ये है आपकी चंद्रा रिवर यानी चंद्रा वैली। ये है आपकी, यहाँ है बारालाचा पास है। इस तरफ से आपके पास बागा वैली यानी कि बागा रिवर के अलोंग। यहाँ से चंद्रा चलती है, यहाँ से बागा चलती है, ये दोनों मिलती है तांदी में। यहाँ पे मिलके यहाँ इकट्ठे होके बनाती है चंद्रा बागा, या फिर जिसे हम चिनाब बोलते हैं। तो यहाँ से आगे चिनाब वैली। लेकिन चिनाब वैली नाम जनरली यूज नहीं करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं टर्म लाहौल वैली। चिनाब वैली और चंद्रा बागा वैली उतना ज्यादा यूज में नहीं किया जाता, लाहौल वैली यूज में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करते हो, यहाँ से जैसे ही आप नॉर्दर्न साइड पे पहुंचते हो अटल टनल के, तो आपको जगह मिलती है खोखसर से ही लाहौल वैली की शुरुआत मान ली जाती है। खोखसर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो लाहौल की शुरुआत मान ली जाती है। खोखसर के पास यही यहाँ पर सिस्सू, यही आपके पास सिस्सू है, और यही खोखसर से ही मान ली जाती है लाहौल वैली की शुरुआत। तो लाहौल वैली जैसे नाम बता रहा है, ये जगह के नाम पे। चंद्रा वैली रिवर के नाम पर है, बागा वैली रिवर के नाम पर है, लेकिन जो लाहौल वैली है वो जगह के नाम पे। लाहौल बेल्ट कहाँ से मानते शुरू हुई है? खोखसर से। इस पॉइंट पे खोखसर बिल्कुल मनाली के सिर पे रोहतांग के ऊपर है, रोहतांग के नॉर्दर्न साइड पे खोखसर। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली वैली से। और कौन कौन पढ़ेंगे? चंद्रा वैली पढ़ेंगे, बागा वैली पढ़ेंगे, लाहौल वैली पढ़ेंगे। लाहौल वैली के ये सारे नाम भी है। उसके बाद हम स्पीति साइड स्पीति वैली पढ़ेंगे और पिन वैली पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली वैली के साथ, नाम है चंद्रा वैली। चंद्रा वैली ओरिजिन बारालाचा से, और बागा वैली ओरिजिन बारालाचा से। एक यहां देखिए आप, यहां है आपके पास बारालाचा, ये वाली जगह ये बारालाचा है। बारालाचा के इस तरफ बागा, बारालाचा के इस तरफ चंद्रा। तो यहाँ से निकलती है चंद्रा वैली, चंद्रा रिवर के अलोंग, यहाँ से बागा रिवर के अलोंग बागा वैली। बागा वैली को बोला जाता है गारा या पुन्नन वैली भी, और चंद्रा वैली को बोला जाता है रंगोली। ये लोकल में बोलते हैं गारा पुन्नन बागा को, और चंद्रा को बोलते हैं रंगोली। और ये 2 वैलीज हम कवर कर दी। चंद्रा वैली पढ़ ली, बागा वैली पढ़ ली। ओरिजिन दोनों का एक ही जगह पर है, ये बारालाचा है, इस तरफ बागा, इस तरफ चंद्रा। बागा का नाम गारा पुन्नन और चंद्रा का नाम रंगोली वैली। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है चंद्रा बागा, या फिर जिसे हम बोलेंगे चिनाब, या फिर जिसे हम बोलेंगे लाहौल स्पीति। फर्क ये है, जो आपकी चंद्रा बागा और चिनाब वैली है ये लगती है तांदी से, इसकी शुरुआत होती है तांदी विलेज से। ये रहा आपके पास तांदी विलेज, यहाँ पे जहां आपकी बागा और आपकी चंद्रा इकट्ठे हुई, ये विलेज है तांदी। यहाँ से शुरुआत है आपकी चंद्रा बागा या चिनाब की। यहाँ से आगे इनको चंद्रा बागा नाम भी बोलते हैं, या फिर चिनाब भी बोला जाता है इस नदी को। और जो आपकी लाहौल वैली है ये शुरू होती है खोखसर से। खोखसर रोहतांग के नॉर्दर्न साइड पे,
जगह कौन कौन सी यहाँ पे, सिस्सू मैंने आपको दिखाया, गोंधला यहीं पे, तांदी यहीं पे, थरोट यहीं पे, त्रिलोकीनाथ यहीं पर है, उदयपुर यहीं पर है। मैं आपको मैप में हल्का सा दिखा दूं कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ है। खोकसर यहाँ पे, खोकसर के साथ है यहाँ पर सिस्सू। सिस्सू से जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ तांदी से पहले मिलेगा आपको गोंधला। तांदी के साइड में या इस साइड है, नहीं गोंधला इस साइड है, आपको यहाँ गोंधला मिलेगा। आप आगे चलेंगे फिर आपको तांदी मिला, तांदी के आगे चलेंगे आपको थरोट मिलेगा, थरोट से आगे चलेंगे आपको त्रिलोकीनाथ मिलेगा, त्रिलोकीनाथ से आगे चलेंगे आपको उदयपुर मिलेगा। उदयपुर ये राजा उदय, चंबा के राजा उदय सिंह के नाम पर उदयपुर है नाम, और चंबा यही नजदीक में। और उदयपुर में क्या आता है, ऊपर से आता है मियार नाला, मियार नाला आता है जो ऊपर से यहाँ मिलता है चिनाब में, ये मियार नाला है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जगह का। नेक्स्ट, इस साइड की वैलीज हो गई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इस साइड की वैलीज के बारे में, दो ही, एक स्पीति वैली, एक पिन वैली। स्पीति वैली ये ग्रेटर हिमालय और जांस्कर में पड़ती है। अगर आपने माउंटेन रेंजेस वाला लेक्चर देखा है तो क्लियर हो गया होगा आपको। और ये रिवर स्पीति के अलोंग है। एक नदी यहाँ पे और है, नाम है पारातो। पारातो स्पीति की ट्रिब्यूटरी, और स्पीति और पारातो आगे जाके किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की है। स्पीति सतलुज नदी में मिलती है खाब में, खाब किन्नौर में एक गांव है वहां पर मिलती है। जब हम इस पे लेक्चर लाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान में रखें आपकी स्पीति वो चलो दिखाई दूं मैं आपको स्पीति कहाँ पर मिलती है, सतलुज पे हल्का सा मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि कहाँ जैसे मिलेगी आपको। ये रही, यहाँ से आई स्पीति, ये आपकी स्पीति है। यहाँ से आई पिन, पिन है स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी। स्पीति आगे चली, यहाँ से आती है सतलुज तिब्बत के इलाके से। यहाँ से क्या आई, यहाँ से सतलुज आई तिब्बत के इलाके से। और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्पीति सतलुज में मिल गई। स्पीति सतलुज की ट्रिब्यूटरी है और इस पॉइंट पर है खाब, खाब गांव है। और कहाँ है ये, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ये लाहौल एंड स्पीति यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीति रिवर और पिन रिवर, पिन रिवर भी यहीं पे ही है, आपको दिख रहा होगा पिन रिवर कहाँ है। तो यही था हमारे मैप में। अब हम हल्के से फैक्ट्स पढ़ेंगे स्पीति वैली और पिन वैली के बारे में। यहाँ मोनेस्ट्रीज है कुछ स्पीति में, स्पीति में बौद्ध कल्चर है, कंप्लीटली बौद्ध कल्चर है, ज्यादातर बौद्ध कल्चर है। बौद्ध कल्चर का मतलब यहाँ मोनेस्ट्रीज है, मंदिर नहीं है। कौन कौन से, ताबो, की, धंकर, लहलुड़, कुंगरी, ये सारे मोनेस्ट्रीज है यहाँ पे। और जो ताबो है, ताबो को बोला जाता है अजंता ऑफ हिमालय, हिमालय का अजंता बोला जाता है इसको। ये 996 AD में बनाया गया था, बनाया गया था। नाम लिया जाता है यहाँ पे गुरु रिम्पोचे का, रिम्पोचे का, लेकिन कुछ और बुक्स में नाम अलग भी है, कोई और बौद्ध गुरु का नाम लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर गुरु रिम्पोचे का। अगर ये 996 ईस्वी में बनी है, मतलब 1996 में इसको कितने वर्ष पूरे हो गए, 1000 साल पूरे हो गए बन के। और ताबो को बोलते हैं अजंता हिमालय का। अजंता महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं वहां, वो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और एलोरा बोलते हैं मसरूर रॉक टेम्पल को, एलोरा, एलोरा ऑफ हिमाचल वो कहाँ है, वो है मसरूर रॉक टेम्पल। ये हम देखेंगे आगे जब टेम्पल्स पे हम वीडियो लाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना कि जो ताबो गोम्पा है, जो ताबो मोनेस्ट्री है, वो अजंता है हिमालय की, बनाई गई थी इस एडी में बाय गुरु रिम्पोचे। और अभी इसने 1000 साल अपने पूरे किए हैं, कब, 1996 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पिन वैली के बारे में। पिन वैली पिन रिवर के अलोंग ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर की, और पिन भी कहाँ पड़ती है, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के रीजन में। अब आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर पर, हमारी अगली डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। इस डायरेक्शन में कर रहे हैं हम इस बार, ऊपर से हम लाहौल एंड स्पीति पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास किन्नौर। किन्नौर में दो ही पढ़ेंगे, एक सतलुज वैली
दूसरी बास्पा या सांगला वैली। सतलुज वैली रिवर के नाम पर है, रिवर सतलुज के नाम पर। और जो बसपा वैली है, बसपा या सांगला वैली है, बसपा नाम है रिवर का, नदी का नाम है, बसपा ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। और सांगला, सांगला जगह का नाम है या गांव, एक सांगला गांव है, तो इसको बसपा ही बोलते हैं, इसको सांगला वैली बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम कुछ सतलुज के बारे में। सतलुज एंटर करती है शिपकी में, शिपकिला में एंटर करती है, किन्नौर में, और एग्जिट लेती है बिलासपुर में। मतलब सतलुज वैली कहां से कहां तक एक्सटेंड है, ये शिपकी से शुरू होती है और बिलासपुर में खत्म होती है सतलुज वैली। ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे शुरुआत हो रही है सतलुज वैली की, यहां से सतलुज वैली की शुरुआत हुई और सतलुज वैली की एंडिंग का है बिलासपुर में। इस पॉइंट पे खत्म हो जाती है सतलुज वैली, इतनी बड़ी वैली है। तो और ये पॉइंट कौन सा है, जो किन्नौर का है, ये पॉइंट है शिपकी, ये पॉइंट आपका शिपकी है। तो इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट फैक्ट है इसके बारे में, सतलुज सारी रेंजेस कवर करती है, जांस्कर भी ट्रेवल करती है, ग्रेटर हिमालय भी, धौलाधार भी, शिवालिक भी, और फिर पंजाब के प्लेन्स में चली जाती है। मतलब इसके रास्ते में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। किन्नौर से जब ये ट्रेवल करती है तो जियोग्राफी बहुत अलग है, जब ये प्लेन बेल्ट में उतरती है तो जियोग्राफी बहुत अलग है। जियोग्राफी बहुत अलग है तो जो आपको जैव विविधता है या फिर विविधता है वो बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत डाइवर्स है इसका पाथ। ये कई इलाकों से, कई तरह के इलाकों से होके गुजरती है। दूसरी वैली जो हमको पढ़नी है वो है सांगला या बसपा वैली। ये बसपा रिवर के अलोंग है, बसपा एक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। प्लेसेस कौन कौन से, कामरू विलेज है, सांगला विलेज है, चितकुल विलेज है, ये हाईएस्ट विलेज है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। तो इतना ही पढ़ना था, हमने 2 ही वैलीज पढ़नी थी। अब हम रुख करेंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला का। हमारी डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट शिमला में हम एक ही वैली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो पब्बर। इसके अलावा हमने अश्विनी वैली स्टडी कर ली है, हमने गंबर वैली स्टडी कर ली है, ये 2 भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही आती है। वैलीज तो बहुत सारी है, वैलीज बेहिसाब वैलीज आपको मिलेगी, हर तरफ वैलीज ही वैलीज है। लेकिन बात यह है हम पढ़ेंगे वही जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में दी हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक ही पब्बर वैली, ये पब्बर रिवर के अलोंग है, शुरू होती है आपके चीर गांव से और एंटर लेती है यहाँ पे, सॉरी एग्जिट लेती है यहाँ पर टू एंटर उत्तराखंड। उत्तराखंड में जाने के लिए उत्तराखंड में तौंस से मिलती है, तौंस आ गई यमुना से। तो ये रहा पाथ, चीरगांव, रोहड़ू, हाटकोटी, ये पॉइंट हाटकोटी, और फिर लीव कर जाती पब्बर वैली अलोंग रिवर पब्बर फ्रॉम हाटकोटी टू टिकरी चांशल। कहाँ है मैंने आपको दिखा दिया था, ये रहा हाटकोटी, ये रहा आपका टिकरी चांशल, चांशल पीक से निकलती है ये वैली, ये आपकी पब्बर वैली है। ठीक है, तो इस रिवर के अलोंग अलोंग आपको हल्का सा प्लेन इलाका मिल जाता है, और जहां इलाका प्लेन होगा वहां धान उगाई जा सकती है, वहां आप पानी के रोपे बना सकते हो और धान उगा सकते हो वहां पर, मतलब राइस प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। रिवर पब्बर का ओरिजिन, कई सारे नाम आपको याद रखने पब्बर रिवर के ओरिजिन से रिलेटेड, चांशल पीक, चंद्रनाहन ग्लेशियर, फिर माइला विलेज गांव, माइला है यहाँ पे, और जिस पहाड़ी से निकलती है उसका नाम है बिंगू। चांशल पीक चोटी का नाम, फिर ग्लेशियर कौन सा है, चंद्रनाहन ग्लेशियर, गांव कौन सा है, माइला, और पर्वत बिंगू। तो ये 4 नाम आपको याद रखने पब्बर के ओरिजिन से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ और भी है। पब्बर लीव करती है हिमाचल को एट त्यूणी, त्यूणी में लीव करती है टू एंटर उत्तराखंड, यहाँ ये तौंस में जा मिलती है जो आगे यमुना में जा मिलती है। ट्रिब्यूटरीज आंध्रा खड्ड, पिंजौर खड्ड, शिकारी खड्ड। अब हम करेंगे अपने जो इनर डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास बची है, बॉर्डर लाइन वाली सारी डिस्ट्रिक्ट्स हमने स्टडी कर ली है। अब हम करेंगे जो हमारे पास इनर डिस्ट्रिक्ट्स बची है। इनर डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास 2 ही है, एक हम मंडी स्टडी करेंगे, एक हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को स्टडी करेंगे जो कि अंदर। इस बार हमने रोटेशन कुछ ऐसी पकड़ी है, इस रोटेशन में हमने कवर कर लिया है, शिमला तक कवर कर लिया है, सिरमौर से हमने शुरुआत की थी। तो अब हम करेंगे रुख अंदर की तरफ, पहले मंडी स्टडी करेंगे फिर हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को स्टडी करेंगे। और इसी के साथ फिर हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्लोजिंग लेगा इनके साथ।
तो अब देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में। ये मंडी, ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी, जिला मंडी है। जिला मंडी में हम पढ़ेंगे 3 घाटियों के बारे में। एक चौंतरा, चौंतरा वैली है जोगिंदर नगर में, ये इलाका जोगिंदर नगर का है। ये बॉर्डर शेयर करती है इस तरफ को कांगड़ा से, कांगड़ा से बॉर्डर शेयर करती है। यहीं बैजनाथ है इसके मुंह के ऊपर, इसके नॉर्दर्न साइड में, यहाँ बैजनाथ है। और चौंतरा घाटी क्या है, चौंतरा वैली है जोगिंदर नगर में। दूसरी वैली जो स्टडी करेंगे वो होगी बल वैली। बल वैली या सुंदरनगर वैली बोला जाता है। ये प्लेन है, प्लेन और फर्टाइल है, बिल्कुल प्लेन है। इसकी वजह से इसे मिनी पंजाब भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्लेन है। मिनी पंजाब है ये, बिल्कुल प्लेन जगह है। और तीसरी पढ़ेंगे हम इमला बिमला घाटी। ये करसोग के एरिया में टच करती है, सिराज से लगती है, शिकारीदार से शुरू होती है सिराज के, और करसोग तक आप पढ़ेंगे इमला बिमला। तो स्टार्ट करते हैं पहली के साथ। पहली है बल वैली, या फिर जिसे बोलते हैं हम सुंदरनगर वैली। कौन सी खड्ड के किनारे है, सुकेती, सुकेती रिवर के अलोंग है ये। सुंदरनगर से आती है रिवर सुकेती, और बल उसके बैंक्स पे, उसके किनारे पे। प्लेन बेल्ट है, मतलब इसे हिमाचल का पंजाब बोलते हैं, मिनी पंजाब बोलते हैं। ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है पूरे हिमाचल का, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि प्लेन है, बिल्कुल प्लेन जगह है, इसीलिए सबसे फर्टाइल है। यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द हिमाचल, क्योंकि बाकी हिमाचल में आपको पहाड़ियाँ मिलती है, वहाँ उतनी आसानी से मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते आप ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते, उतनी आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हो जाता है, बड़े बड़े खेत। 1962 में यहाँ बल सुंदरनगर में एक इंडो जर्मन एग्री प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। एक फैक्ट पता नहीं किस बेसिस पे, लेकिन बुक्स में इंक्लूड किया गया है। ऐसा बोलते कि बल ये इसके नॉर्थ में शिमला और साउथ में शिवालिक, किस कंटेक्स्ट में बोला, या फिर ऐसा है कि ये शिमला के नॉर्थ में और शिवालिक के साउथ में, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये फैक्ट है, किस सेंस में बोला गया है मेरे ध्यान में नहीं। मान लो ये बल है, ये बल है, एक मतलब इसका हो सकता है कि इसके नॉर्थ में शिमला है, जो कि टोटली गलत है, और साउथ में शिवालिक है। ये पॉसिबिलिटी है भी, ये ठीक हो सकती है, लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि नॉर्थ में नहीं है, इसके नॉर्थ में मंडी है, नॉर्थ में मंडी है, और मंडी पड़ता है शिवालिक में, मंडी पड़ता है शिवालिक में। और जो दूसरी सेंस इसकी लगाई जाती है वो ये है कि ये शिमला के नॉर्थ में, ये सेंस बिल्कुल ठीक काम करती है। साइड शिमला है, शिमला के नॉर्थ साइड में है बल, और बल के इधर यहाँ पर शिवालिक है। बल प्लेन बेल्ट है, प्लेन घाटी, और ऊपर को है पहाड़ियाँ, शिवालिक की रेंजेस है मंडी के इलाके में, उसके ये साउथ में। तो इस फैक्ट के हिसाब से ये ठीक बैठता है। थोड़ा बुक में हल्का सा ट्विस्टेड है, तब मैं आपको बता रहा हूँ किस सेंस में बोला गया। बल शिमला के नॉर्थ में और शिवालिक के साउथ में। उसके बाद आपके पास जो दूसरी आप स्टडी यहाँ पे करेंगे वो है इमला बिमला घाटी। ये भी प्लेन है और फर्टाइल है। 2 खड्डे हैं, सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं, इमला और बिमला नाम की 2 खड्डे हैं, उनके नाम पर ये शुरुआत होती है इमला बिमला घाटी की शिकारीदार से। शिकारीदार से शुरुआत होती है परलोग तक। परलोग करसोग में प्लेस है परलोग। यहाँ परलोग में ये खड्डे सतलुज में मिल जाती है। करसोग का एरिया, और करसोग जब आप वर्ड याद रखेंगे, जब इस जगह का नाम आएगा तो एक नाम याद रखना, ममलेश्वर महादेव। ममलेश्वर महादेव जी के मंदिर में एक गेहूं का दाना है जो 50 ग्राम का है, बहुत बड़ा है, बहुत वजनदार है। इसके बाद जो तीसरी घाटी हम पढ़ेंगे मंडी में वो है चौंतरा घाटी। चौंतरा घाटी में आपको मैप में पहले ही दिखा चुका हूँ, जोगिंदर नगर का इलाका है। चौंतरा घाटी धौलाधार के फुटिल पे, ये धौलाधार है, बड़े बड़े पहाड़ है। जैसे इनका पांव लगा यहाँ पे हो गई प्लेन बेल्ट शुरू, बिल्कुल प्लेन नहीं है, हल्की सी हिल्स है। तो ये रही आपकी चौंतरा घाटी, यहाँ पे धौलाधार है, ये आपकी चौंतरा घाटी। प्लेन है, फर्टाइल और पॉपुलस एरिया है। कोई भी जगह जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो रहने के लिए, जहाँ उतना टफ टेरेन ना हो, वहाँ हिस्टोरिकली ज़्यादा पॉपुलेशन मिली है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो जो हमारी प्लेन बेल्ट है, यूपी बिहार है,
आपकी हरियाणा है, आपकी पंजाब है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है, तो उतनी पॉपुलेशन को वो पाल सकता है, वो एरिया उतनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है। लेकिन जब आप पहाड़ों पे आते हैं तो जितने ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाएंगे आप, रहना उतना मुश्किल हो जाएगा और पॉपुलेशन घट जाएगी। जैसा मैंने बोला, ये है ऑन द फुट ऑफ धौलाधार। अब हमारे पास लास्ट डिस्ट्रिक्ट बचती है, इनर मोस्ट, हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हम 2 वैलीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बुक्स में दी हुई है। वैलीज तो बहुत सारी है, वैलीज बहुत सारी है। वैली यहाँ पे इनर सराज है, आउटर सराज वैली है, सेंज वैली है, उसके बाद मणिकर्ण वैली है, कसोल वैली है, मनाली साइड है। लेकिन हम पढ़ेंगे वो जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में दी है। स्टैंडर्ड बुक में दी है 2, एक कुल्लू वैली, एक रूपी वैली। रूपी वैली लगती है सेंज के एरिया के साथ। यहाँ एरिया है रूपी, रेला नाम से। रूपी का मतलब होता है, ये जो वर्ड आया है, रूपी वर्ड आया है, रूपी वर्ड आया है, एक वर्ड है सोना और रूपा। सराजी टर्म है। सोना, सोना मीन्स गोल्ड, और रूपा का मतलब होता है चांदी, सिल्वर। तो जो रूपी वैली नाम आया है वो आया यहाँ से, इस रूपा वर्ड से। रूपा का मतलब होता है चांदी। ऐसा बोलते हैं कि पहले यहाँ पे माइंस थी, खदानें थी चांदी की, इसीलिए नाम पड़ा रूपी वैली। कुल्लू वैली, कुल्लू से शुरुआत, आगे कुछ प्लेन इलाका है, और लेक्चर 1 से डिस्कस कर रहा हूँ मैं कुल्लू के बारे में। आपको प्लेन इलाका है, ऐसा एक तरफ एक पहाड़, फिर प्लेन है, फिर सतलुज बहती है, फिर दूसरी तरफ को और बड़े पहाड़ है। इधर है बिल्कुल प्लेन बेल्ट है, बजौरा, भुंतर, शमशी, ये इलाका औट तक, यहाँ तक प्लेन बेल्ट है। तो इसे बोलते हैं कुल्लू वैली। इलाके बीच में जो जो जगह मिलेगी, भुंतर मिलेगा आपको, बजौरा मिलेगा। दूसरी रूपी वैली, ये सेंज के अलोंग है, सेंज साइड को है रूपी वैली। हल्का सा पढ़ते हैं। ये कुल्लू वैली रही आपकी, ये वाइड है, खुली हुई है, एक पहाड़, फिर प्लेन एरिया, फिर ब्यास है, रिवर ब्यास। सॉरी, मैंने पीछे यहाँ पे आपको सतलुज बोल दिया था, सतलुज नहीं है, ब्यास है। यहाँ पे ब्यास बहती है, फिर यहाँ पर ब्यास है जो फ्लो कर रही है इस प्लेन के बाद, फिर दूसरी तरफ को दोबारा बड़े बड़े पहाड़ है। मतलब वाइड है ये, ऐसी टाइट नहीं है, ऐसी टाइट वैली नहीं है, ये वाइड है। और ये ब्यास नदी के किनारे है। प्लेसेस आपको कुल्लू मिलेगा, मौड़ मिलेगा, भुंतर मिलेगा, शमशी मिलता है, यहीं पर बजौरा मिलता है, और लास्ट में मिलता है औट। यहाँ पर एंडिंग हो जाती है कुल्लू वैली की। इसके बाद रूपी वैली, जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपको दूसरी पढ़नी है। रूपा, जैसे मैंने आपको बताया, रूपा मीन्स चांदी, यानी कि सिल्वर। ये फेमस थी पहले अपनी सिल्वर माइंस के लिए। और ये फैक्ट याद रखना, जे कैलवर्ट यहाँ पर आए थे 1871 ईस्वी में, टू इंस्पेक्ट सिल्वर माइंस। सिल्वर माइंस का पता करने के लिए यहाँ पर आए थे 1871 ईस्वी में। तो इसी के साथ हमारा जो वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जैसा मैंने आपको लेक्चर 1 में बोला था कि आपको फिजिकल मैप अपने साथ रखना है। जो जो मैंने अभी तक आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई है, वो सारी डिस्ट्रिक्ट अब आपके फिजिकल मैप में उतर गई होंगी, और ये रहा हमारा समराइज्ड मैप। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इसी के साथ एंडिंग करते हैं अपने वैलीज के चैप्टर की, और साथ में मेरा बायो, मेरा नाम चेतन ठाकुर, 2 टाइम्स नेट जेआरएफ, वंस विद परसेंटाइल ऑफ 99.88। अगर आपको ये सॉफ्ट कॉपी चाहिए इन मैप्स की, इन नोट्स की, इस लेक्चर की अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, एचपी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो भी आप इस नंबर पर डीएम कर सकते हैं। आपको बहुत एक बेटर तैयारी मिलेगी, एक बेटर तरीके से लर्न करने को मिलेगा, आपको एक डिफरेंस फील होगा अपनी तैयारियों में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।